क्या क्या हुआ है यहाँ पे मैडम? क्या चल रहा है? मैडम 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 आप बताओ मैडम प्लीज, हमारी बिल्डिंग में अरे मैडम 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 क्या हुआ नहीं काम? आप आए तो काम नहीं हुआ? हाँ मैडम आप ये रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो बना पाए, आप लोग वीडियो बना के हमारी बिल्डिंग में आए हैं। आप लोग आए, आपका जवाब दे के जाइए प्लीज। मैडम ऐसे भाई नहीं वीडियो बनाओ आप। चलो सब लोग आओ, आप भी सुनते तो आप भी सुनिए ना। सुन रहे ना मैडम? भाई अरे भाई मैं 2 दिन से इसीलिए मैं बैठ गई, आपके लोग नहीं मैडम आप तो आपका नाम ये क्या अच्छी बात है। थोड़ा दूर हो मैडम, आप मास्क निकालिए प्लीज। बयान ले लो, चल दो चल दो। क्या नाम आपका? सोनल अवार्ड। आईडी बताओ मैडम, आईडी आपने आईडी भी प्रूफ नहीं किया अभी बिल्डिंग में। मैडम हमारी बिल्डिंग में सोसाइटी में घुसे, आपने कुछ भी दिखाया नहीं, कोई भी एक भी आईडी सबमिट नहीं किया। आईडी लगा मैडम, कोई भी नहीं जाता, एक भी ऑफिसर ने नहीं रखा, सीधा बिल्डिंग में घुस गए आप लोग। आप लोगों को पहले एरिया नापना चाहिए था, फिर सोसाइटी नापना चाहिए था। 20 तारीख की नोटिस दी, लेकिन आपने परमिशन नहीं लिया मैडम। आईडी बताओ मैडम प्लीज, आईडी बताओ। ये ट्रेजर है, खाली तबियत खराब है। नहीं आंटी बोल रही ना, मेरे को भी नहीं मालूम है वो 20 तारीख की नोटिस। आंटी आपको 20 तारीख की नोटिस का मालूम है? नहीं मालूम। आपको नोटिस के बारे में कुछ मालूमात ही नहीं है? वो बिल्डर बोल रहे हैं ना, बिल्डर ने बताया तो मालूम पड़ा। अच्छा बिल्डर को मालूम था बाहर। नहीं, आपको बिल्डर का नाम तो मालूम होगा माँ जी? बिल्डर का क्या नाम है? कौन है बिल्डर? हाँ गैलेक्सी डेवलपर ना, बताओ। गैलेक्सी डेवलपर है। अच्छा, अब्दुल रहीम बरूदकर। अब्दुल रहीम बरूदकर वही है ना बिल्डर? अरे ट्रेजर लेकिन माँ जी क्या है कि जो जिम्मेदार लोग रहेंगे ना, हम उनसे पूछेंगे ना। जो जिम्मेदार, आप ट्रेजर है, आप पोस्ट है, आपकी पोस्ट है। नहीं मालूम था कि नहीं मालूम? चेयरमैन साहब आपको मालूम था कि नहीं मालूम था 20 तारीख का नोटिस आया है तो? हाँ चेयरमैन साहब हम लोग को पता है कि ये 20 तारीख की ये नोटिस आई है, आपको मालूम था? मेरे को नहीं मालूम था वो बारे में। 20 तारीख को नोटिस चिपकाने का क्यों नहीं बोले आपने? नोटिस चिपकाने का क्यों नहीं बोला आपने? नोटिस मैं तो पहले ही बोल दिया था, इनके सामने ही बोला मैंने तुम्हारे सामने कि भाई अगर बीएमसी आती है तो नोटिस चिपकाती है। हमको नोटिस दिखाई ही नहीं दिया। सही नहीं, वही तो हम लोग भी बोल। मेंबर हो और आपको भी नोटिस नहीं दिखाया गया। हाँ वो तो काम कर लिया है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? ये हमको एकदम हाथ पैर काटने की तैयारी है। कहीं नोटिस बोर्ड नहीं है, सोसाइटी में नोटिस बोर्ड होना चाहिए। 79A रूल के हिसाब से वेबसाइट क्रिएट होना चाहिए, हर नोटिस हर चीज उस पर अपलोड होना चाहिए। आज ये मेंबर ने डीए किया है, ये डीए मांगते तो इनको डीए नहीं देते। क्या नाम है भाई आपका? मेरा जोएब नाम है। जोएब भाई, ये जो डीओ किया आपने तो पढ़ के किया था, उसमें कुछ आपको क्या लगा? देखो भाई साहब, मैं C4 में रहता हूँ, C विंग में जी, और मेरा घर ग्राउंड फ्लोर पे जी। तो यहाँ पानी का प्रॉब्लम बहुत है, पानी भरता है बारिश में। अच्छा, तो मैंने उसके हिसाब से मैंने साइन किया था कि भाई हो जाएगा, ऊपर मिल जाएगा जी। लेकिन वो 4 महीना पानी में डूबना अच्छा है, हाँ। और ये जो अभी जो हो रहा है ये डूबना तो जिंदगी भर का तो है। मतलब ये डीओ के बाद आप सेटिस्फाई नहीं, अगर कोई भी चाह रहा है कि मैं अपना रिवोक करा सकूँ तो मैं तैयार है। तो ये आसिफ भाई भी डीए किया, उनका भी ले पूछ लो। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ खान है और मैं डीए की मेरे मतलब मैं मेरी मम्मी के नाम पे फ्लैट, मतलब हमारे जो सेक्रेटरी चेयरमैन हम लोग बहुत भरोसा करते हैं। मैं ज़्यादा उनसे कुछ सवाल करता नहीं था, मैं बोला क्या हमारे को यकीन था कि ये हमारा जो भी काम करेंगे अच्छा करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे। बीच में लोग ने एक मीटिंग की है 25 तारीख को इधर सांता क्रूज में जी। सब पूरे मेंबरों की, यानी जो डीए किया था उनको बुलाए थे। तो उसमें 3 वो था, मतलब 3 पॉइंट के ऊपर लोग ने वो रखे थे। ट्रिपल पीए का हम लोग को वो बताया, फिर बाद में टेंटेटिव प्लान दिखाया, पार्किंग का वो बताया।
हम लोग बोले ठीक है चलो ओके। अब उसके पहले 20 तारीख को नोटिस आई है, 20 तारीख को नोटिस आई थी, 20 फरवरी को, ये 25 फरवरी को लोग ने वहाँ मीटिंग करे, 26 तारीख को। अब 20 तारीख को फरवरी को जो वो नोटिस आई थी, तो हमको इतने जो डीए किए जो भी हमको किसी को बताया नहीं गया कि ये नोटिस आई है, इसका क्या है, ये हमको कोई कुछ कानो कान खबर नहीं। हमको खुद वहाँ पे हमने पूछा कि भाई आईओडी से पहले जाना चाहिए कि आईओडी के बाद जाना चाहिए, तो हमारे जो सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने बोला कि आईओडी से के बाद जाना बेहतर है, आईओडी से पहले जाना जो भी है। हमने जिससे लीगल एडवाइजर से पूछा, बोला कि भाई आईओडी से पहले जाना आपके लिए खतरा है। तो हम लोग इसके लिए हम लोग बोले हम हमेशा उन पर भरोसा कर रहे थे। पर आज जब मुझे ये बात मैंने देखा है, जो ये नोटिस का, मैंने अपने सेक्रेटरी साहब से कल मैं गया था ऑफिस में। एक बात आपकी काटता हूँ, आप आईओडी के बाद जाना सेक्रेटरी साहब ने बोले थे, लेकिन खुद भाग गए। वो मीटिंग के बाद 4 दिन के बाद सेक्रेटरी खुद भाग गया घर खाली करके। सेक्रेटरी साहब गए, चेयरमैन गए और ट्रेजर गए, जितने भी जो कमेटी मेंबर थे वही पहले खाली करके भाग गए। तो आप बिल्डर को चेंज करना चाहते हो या? हाँ, अभी हमको इससे भरोसा नहीं है। जो ये काम लोग कर रहे हैं इसमें मैनेज हो गया है, बिल्डर भी है, हमको लगता है कमेटी के लोग भी मैनेज हो गए। ये सब हमको कोई चीज की अब खबर नहीं, हम तो भरोसा करके चल रहे थे। अब हमको एक पाई का भी भरोसा नहीं है। आगे हम बिल्डर आपको क्या बोल रहा है? बिल्डर की बातों पे आपको भरोसा नहीं है? बिल्डर की बात पे भरोसा नहीं है। क्या ऐसा क्या उसमें? क्योंकि अभी रीजन जो आया है, जो हमने देखा है, ये 20 तारीख की जो एकदम हमारे लिए जो एकदम ऐसा था क्या भाई, वो शॉकिंग है, एकदम शॉकिंग झटका लग गया। हम क्या भरोसा करें इसके आगे जाके कि वो हमारे को बराबर हमारे साथ करेगा। आज हमको बिगर आईओडी के हमको निकाल रहा है। वो खुद ही मीटिंग आया था, यहाँ पे मीटिंग रखे थे लोग ने संडे को। भाई मैं जो बॉन्ड होता हूँ वो आईओडी के बाद होता है। अभी मैं तुम्हारे को मेहरबानी खाते में भाड़ा देता हूँ, आप लोग अपना जाओ। हमको बीएमसी से वो आ रहा है इंटर में, वो इंटरटेन में वो आ रहा है, मतलब प्रेशर आ रहा है कि भाई तुम्हारे को खाली करो। तो मैं लगा ये बीएमसी इनको क्यों बताएगी? बीएमसी सोसाइटी को बताना चाहिए हमारे, और सोसाइटी हमको इसका ये इन्फॉर्म करना चाहिए। सोसाइटी हमको कुछ बता रही नहीं है, बिल्डर बता रहा है। तो हम बोले ये मेरे को ये माजा कुछ समझ में नहीं आया। मैं बोला कि भाई मेरे को डीए किया हूँ, मेरे को डेवलप में जाना है। मैं कभी कोई सवाल इनसे करता नहीं था। मेरा जो भी है कम ज्यादा जो भी मेरा भाई सब खुश है, तो अपन भी उसी में खुश थे। पर अब ये ऐसा क्या भाई, जो चीज़ हमसे छुपाई जा रही है, अभी हमको ये लग रहा है कि भाई आगे इन्होंने और क्या क्या छुपाएगा वो हमको मालूम नहीं है कि हमसे और क्या क्या चीज़ छुपाई होगी है। हमको इसके आगे इनके साथ नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो मेरा एक और क्वेश्चन आपसे था कि जो ये बिल्डर है, एक ये सोसाइटी है, सोसाइटी का कोई रीडेवलपमेंट या सोसाइटी में कोई भी चीज होता है तो सबसे पहले सोसाइटी की मेंबर बैठती है, सोसाइटी बैठती है, फिर वो चीज उस चीज पे एग्री होते हैं सब। तो ये जो बिल्डर आप लोग लेके आए, इसके बारे में कोई पता था या कुछ पता नहीं किया? कुछ जो है ना, जो पीएमसी था ना, पीएमसी ने हमारे साथ चीट किया है। इनकी रिपोर्ट को अच्छी बताया कि 12 लाख फुट का इसने काम किया है और 1.5 लाख फुट इसका अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब भी देखो इमीडिएट मीटिंग में कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया कि हमको डिटेल दो। जब हम बाद में जब चेक किए तो 12 लाख फुट का ही काम नहीं है। इसकी कंपनी गैलेक्सी यूनिवर्सल स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है, दिवालिया हो चुकी है। और ये हमको जब इंट्रोडक्शन किया गया तो ये चेयरमैन सीएमडी एमडी बोल के वीडियो है, उसमें इसको चेयरमैन बता रहे, जबकि ये प्रॉपराइटर फर्म से हमको यहाँ पे ऑफर लेटर डाला है जो अनसाइंड है, 28% का है। ये बोले नहीं 38% का, 37% का हमको लेटर देगा। अभी तक किसी को बताया नहीं कि 37% का लेटर दिया है कि नहीं दिया। बोलना चाहता हूँ मैं, मेरा नाम परवेज है। ये जो आप जो पूछे अभी सवाल कि जब डेवलपमेंट होता तो सब बिल्डिंग मीटिंग ली जाती लोगों की, वो मीटिंग ली गई, लेकिन जिसमें एक 79A क्लॉज होता है डेवलपमेंट के लिए, वो जरूरी होता है कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। तो इन लोगों ने जो पेपर में जो टेंडर दिए लोगों को, बिल्डर को इन्वाइट किए, टेंडर जो दिए वो टेंडर जो है वो उसको 2 बार एक्सटेंड किए, क्योंकि कोई अच्छे ऑफर आए नहीं, क्योंकि रियल एस्टेट का जो इस वक्त जो है हाल अच्छा नहीं है, आप लोगों को मालूम है, समझे क्या? तो वो टेंडर आए तो इन्होंने उसको एक्सटेंड किए। एक्सटेंड करने के बाद वो फिर भी कोई आया नहीं। अच्छा, ये जो MS गैलेक्सी डेवलपर जो है, ये आखिरी दिन जो था टेंडर खुलने का 1 दिन पहले, इसने बैक डोर से लाके डायरेक्ट अपना ऑफर दिया है। ये उस प्रोसीजर के थ्रू भी नहीं आया जो पेपर में ऐड दिया गया कि भाई कैलाश पर्वत डेवलपमेंट के लिए हम लोग जाना चाह रहे हैं, आप टेंडर परचेज नहीं किया उसने, टेंडर के थ्रू नहीं आया, बैक डोर से आया। तो पहले से इन लोगों ने कमेटी ने इससे 60 गार्ड में इसको लेके आए हैं और पहले से प्री प्लान था। इवन जो मीटिंग हुई बिल्डर सिलेक्शन का, उसमें जब सब लोग बैठे थे तो बोले भाई 3 बिल्डर को शॉर्टलिस्ट किए थे, 3 बिल्डर को, उसमें ये भी था। तो बाकी के 2 बिल्डर के लिए किसी ने हाथ नहीं उठाया। अब इसके लिए जो हाथ उठाए लोगों ने, तो हाथ उठाए लोगों ने, इतने सारे लोगों ने 10 मिनट लगता है गिनने के लिए कितने लोग हैं।
हाथ उठाते ही विद इन अ मिनट इन्होंने बोल दिया कि आप 53 लोग हैं और ऑनलाइन 16 लोग हैं। तो ये प्री प्लान था, पहले से बिल्डर से पहले से मिली भगत थी और रूल फॉलो नहीं किया गया। मेरा क्वेश्चन एक और है आपसे, जैसे कि ये आप कितने सालों से सोसाइटी में रहते हो? है वो 40 साल हो गया हमको। 40 साल हो गया। और ये सोसाइटी में कितने बिल्डिंग है, कितने ए बी सी 3 विंग है। ए बिल्डिंग में 3 विंग है, बी में 2 विंग है, सी में 2 विंग है, टोटल 7 विंग है। तो ऑलमोस्ट आप अंदाजन बता सकते कितने घर हो सकते हैं? 132 है, शॉप एंड फ्लैट इंक्लूडेड, शॉप एंड फ्लैट 132 मेंबर्स है। 132 मेंबर्स, तो 132 मतलब मेंबर्स है। हाँ, तो कितने मेंबर्स ये बिल्डर को लेके एक्सेप्ट करते कि हाँ ये बिल्डर सही है, और कितने मतलब देखिए बिल्डर को किसी पे कुछ पड़ी नहीं है, लोगों को डेवलपमेंट में जाना था, वो अंधा था, काना था, रोगा था, बस अब डेवलपमेंट में हमको जाना है, हम यहाँ पानी भरता है, डूबते हैं, सब तैयार है, हम भी डेवलपमेंट में तैयार है। लेकिन हमारा बोलना ये है कि 79A का जो गाइडलाइन बीएमसी ने सेट की है उसको फॉलो करना चाहिए। उसमें था कि 20% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट उसको बैंक गारंटी देना चाहिए। हमारा सेक्रेटरी मीटिंग में ये है कि किसी को भी इन लोग बिल्डर से मिलने नहीं देते। एक बोर्ड इन लोग ने खुद लगाया जो बिल्डर ने लगाया, उस पर ना उसका नाम है, ना एड्रेस है, ना ईमेल आईडी है, कुछ है ना मोबाइल नंबर है। कोई को भी बात करते हैं, हमारे मिनिस्टर साहब थे नवाब मलिक साहब, उनके भाई ने इनको पूछा कि भाई उनका भी फ्लैट है बिल्डिंग में, उन्होंने पूछा कि बिल्डर का नंबर दो मुझे, मेरी जो बालकनी क्यों काट के देगा, मैं बात करता हूँ। तो हमारे सेक्रेटरी राशिद खान ने उसको बोला कि नहीं आप बिल्डर से बात नहीं कर सकते, वो किसी से बात नहीं करता है, आपको जो प्रॉब्लम है हमको बात करो, हम लोग बात करेंगे। तो यानी लोग बिल्डर से किसी को मिलने नहीं देते हैं। और दूसरी बात है कि भाई प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर यहाँ खराब हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कि दोनों ग्रुप में कभी लड़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम तो अवॉइड करेंगे कि भाई लड़ाई झगड़े कभी नहीं हो। जैसे हमको विजय पाटिल असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उसने पूरे प्रोजेक्ट को घान किया अपने 2-5 लाख के चक्कर में। उसने ये इनको सर्टिफिकेट इशू किया, ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहा था, 83 की इंक्वायरी मांग की है। तो वो बोलता मुझे एविडेंस और एविडेंस दो। एविडेंस ऑफिसर आएगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आएगा, वो निकालेगा एविडेंस, हम एविडेंस नहीं देंगे। तो विजय पाटिल ने सबसे ज़्यादा यहाँ घान किया है। और दूसरा प्रशासन में बीएमसी में एचई वार्ड में एक जो जूनियर इंजीनियर है उसने बहुत हमको तंग की हुई है कि भाई वो सबसे ज़्यादा है ना, उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उसने लिया है, जैसे लगता है कि उसने छुपा की गई है C1 करने की। और रही बात C1 की, मेरा नाम कादिर सैयद है, मैं A104 में रहता हूँ मैं। और जो C1 का और C2B का जो चालू है केस, ये C1 में हम कैटेगरी में वो आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते हैं, इसके अलग अलग रीजन है। पहला रीजन ये है कि अभी सामने हमारे ब्रिज बन रहा है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और सब कुछ, तो उन लोगों का प्री रिक्विजिट है MMRDA का, BMC का, कि स्टेबिलिटी टेस्ट और ये सारे सॉइल टेस्ट और ये सारी चीजें इन लोग करें। क्यों? क्योंकि वहां पर टनल और वो सब खोदा मुखादी और सब होता है। तो वो सारे प्री रिक्विजिट को मीट करते हुए जय कुमार वाले ने खुद ने C2B का हमको रिपोर्ट दिया हुआ है। तो ये जब C2B का रिपोर्ट हमको दे दिया है, तो अभी C1 आउट ऑफ द ब्लू कैसे आया? तो ये हमारा मानना है कि भाई हमने मैनेजिंग कमेटी पे ट्रस्ट करके हमने बहुत बड़ा स्टूपिडिटी किया, हमको उन पे ट्रस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोग हैंड इन ग्लव विद द बिल्डर है, बिल्डर ने इन लोगों को ब्राइब कर दिया और वो कुछ लोग जो DA साइन कर दिए उन लोगों को उन लोग बरगला दिए बिग टाइम। और हम लोग जो DA नहीं साइन करे, हमारा यही रीजन है हमारा कि भाई हमारी मतलब जो भी हमारे जो डिमांड्स है वो मीट कर दो। वी आर नॉट अगेंस्ट द डेवलपमेंट एट ऑल, वी आर विद द डेवलपमेंट, वी ऑलवेज वांटेड द डेवलपमेंट। सो बस दैट इज व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू सो